तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी भी जो नेवी की ज्वाइनिंग है वो आपकी 1 मार्च तक लगभग चलने वाली है। बहुत सारे अपने भाई हैं ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं कि मेडिकल के ऊपर फिर से एक बार बात करेंगे इसी वीडियो में। और जिन भी भाइयों का एयरपोर्ट्स का भी री मेडिकल चल रहा है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, जिनको नॉर्मल पॉइंट है। क्योंकि एयरपोर्ट्स में क्या जो अफसर वगैरह होता है उनके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि एयरपोर्ट्स का जो मेडिकल है थोड़ा सा आपको हार्ड देखने को मिलता है। लेकिन इसी के बीच में हम बात करेंगे नेवी के री मेडिकल पे, ये जो फाइनल मेडिकल हो रहा है चिल्का में उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार नेवी का मेडिकल हकीकत में जितने भी इंटेक अभी तक हुए हैं अग्निवीर के, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड किया जा रहा है। और इसका मैं कारण भी है वो आपको बीच में बताने की पूरी कोशिश करूँगा क्यों किया जा रहा है ऐसा। तो इससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर तक आपको है इस चैनल को पहुँचाना है। और जो भी मेरे से मदद होगी जो नेवी से रिलेटेड है वो मैं आपकी ज़रूर करूँगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। जितना भी मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि और भी बहुत काम रहते हैं, इधर ड्यूटी भी करनी होती है और भी बहुत काम है इधर करने ही होते हैं भाई वो, ठीक है। इसके बीच में से आपको टाइम निकाल के सब कुछ बताना होता है। अरे मैं इतने दिन वीडियो नहीं बना रहा था, इसका यही कारण था कि मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी। और मैं नहीं चाहता कि वीडियो पे वीडियो डालूँ लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन हो। जो भी मिलेगा आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे मैंने मैं बताऊंगा कि चिल्का में जो आपकी स्ट्रेंथ है ट्रेनिंग की वो है लगभग 3000 से 3200 लोगों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, एक साथ ट्रेनिंग कराई जा सकती है, ठीक है। इसके बावजूद भी हमारे टाइम पे तो क्या है 2300-2500 बंदे ही थे, इतने ही थे भाई। उसमें भी मतलब इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, मतलब स्मूथ तरीके से ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन हम जो पिछले वाला बैच था उसमें लगभग 3000 से 3100 बच्चों ने ट्रेनिंग की थी। जब आप उधर काम करेंगे तो आपको उधर पता चलेगा, जब आपको मतलब काम के लिए डिटेल किया जाएगा तो आपको पता चलेगा हाँ इतने बंदे थे इतने नहीं थे। कि कुछ ऑफिसों में भी काम करना होता है आपको ट्रेनिंग के दौरान, तो उससे आपको पता चल जाएगा इतने बच्चे पिछली बार आए थे, इतने एमआर के थे, इतने एसएसआर के थे, इतने मेडिकल असिस्टेंट के थे और इतने पोस्ट गार्ड के बंदे, ठीक है। तो इसी के ऊपर है। तो उसी से मेरे को पता मतलब चला था कि मेरे वाले पिछले वाले बैच में कितने बंदे थे। तो उसमें लगभग 3000 के लगभग बंदे 3000 से 3100 के बीच में बंदे ट्रेनिंग करके गए हैं। और हमारे वाले टाइम में 2300 से 2500 बंदों ने ट्रेनिंग की थी, ठीक है। 2315 ऐसा कुछ था इसमें, ठीक है। उसमें इस प्रकार की ट्रेनिंग थी। अब की बार क्या है चिल्का में सेकंड मेरिट पे आ गई है एसएसआर की। सेकंड मेरिट आने का मतलब है बंदे बढ़ा दिए गए हैं। और अब की बार 3400 बंदों को चिल्का में बुलाया गया है। ये पहली बार है भाई जब 3400 बंदों को ट्रेनिंग के लिए आईएनएस चिल्का में बुलाया गया है। ये बहुत ही गलत कर रही है नेवी। इसका मैं मानता हूँ बच्चों की बाहर जो चीज़ें होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फ़र्क ये पड़ता है कि बंदे इतनी मेहनत करके अपने सामान लेके इतने सब कुछ करके अपने माता पिताओं की आशाओं पे पूरे गांव में और रिश्तेदारों में जश्न मन जाता है कि हाँ भाई हमारे भाई का है, वो सिलेक्शन हो चुका है, अपने बेटे का सिलेक्शन हो चुका है, अपने भाई का सिलेक्शन हो चुका है। इस प्रकार की खुशियाँ है वो चारों तरफ बंटने लगती हैं। तो इसी के कारण क्या बंदा फिर उधर जाके बाहर होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, मेरे को पता है। क्योंकि मैं एयरपोर्ट्स के मेडिकल में बाहर हुआ हूँ, ठीक है। मेरी कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें आ जाता, उसमें भी कोई टेंशन नहीं थी। तो वही है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 3400 बंदों को एक साथ बुलाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है इस बार। क्योंकि नेवी क्या सोचती है ये होता ही है भाई, हमेशा से होता है। नेवी में क्या है ज्वाइनिंग बुलाते हैं 3000 बंदे, पहुँचते उधर 2700 बंदे हैं। तो इसी के हिसाब से नेवी ने अब की बार 3400 बंदों को बुलाया और 3400 बंदों को उधर ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। फिर उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ भाई, अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। तो उधर स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 3000 के लगभग स्ट्रेंथ या 3200 के लगभग बंदों को उधर ट्रेनिंग एक साथ कराई जा सकती है। लेकिन 3400 बंदों को बुलाने का यही कारण है कि फिर आप वो बंदे कम कहाँ करेंगे। तो वो बंदे किस में कम करें, मेडिकल में। इतने दिन जितने भी चिल्का में मेडिकल हुए हैं उनमें बंदों को बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाता था भाई। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, बिल्कुल भी, मतलब 2 दिन 3 दिन री मेडिकल देखिए। फिर उधर एक हॉस्पिटल है भाई निवारणी वगैरह, उसमें आपको मतलब 2-3 दिन का टाइम दे के फिर भी आपको अंदर ले लिया जाता था, ठीक है। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आपको किसी प्रकार कोई क्रिमिनल केस नहीं लगा हुआ है तो आपको नेवी ट्रेनिंग करवाएगी, चाहे आपका वेट ज़्यादा हो या 5-4 किलो कम हो, उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग करानी होती थी उधर। लेकिन अब की बार इतने ज़्यादा बंदे आ गए हैं कि बंदों को आउट भी किया जा रहा है। मतलब चिल्का में पहुंचने के बाद रिपोर्टिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद में आउट किया जा रहा है, वो भी छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा अपनी सावधानी रखिए और जो होता है वो हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपकी मेहनत की है, वो बिल्कुल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ एक बार फिर से। क्योंकि आपकी तरफ से सिलेक्शन पूरा हो चुका, आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं, कमी है तो वो है सिर्फ किसमें,
आपकी तैयारी में बिल्कुल कमी नहीं है। वो कमी है तो नेवी की तरफ से कमी है कि सेकंड मेरिट लिस्ट निकालना तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया। देखो बहुत सारे बंदों का हो भी जाएगा, ये भी सही है, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट से ये आपको फ़ायदा भी है कि जिन बच्चों को मतलब ज़रूरत थी उनका भी हो गया है। लेकिन जो बच्चे डिजर्व करते थे, मतलब जिनका एकदम मेडिकल में हो सकता था, वो उनको भी बाहर करना पड़ेगा। क्यों? छोटी सी मिस्टेक है किसी के मान लो किसी की हाइट कम है या किसी का वेट कम है, हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे हाइट कम नहीं बता रहा हूँ भाई। क्यों? क्योंकि हाइट तो अभी कम होती है, स्टेज 2 में आपको निकाल देते हैं। किसी की हाइट कम है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है हाइट के हिसाब से, और किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की 6 फीट है तो उनका वेट बहुत कम है, और किसी की क्या है वेट बहुत ज़्यादा लेकिन हाइट वेट के हिसाब से बहुत कम है। इस प्रकार की समस्याएं बहुत हैं, और आपको बीपी वगैरह उसमें भी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा, बस आप जाइए, बस आपको ज्वाइनिंग नहीं छोड़नी है। चाहे कोई भी हालत पे कैसा भी रिव्यू मिल रहा है, आपको ज्वाइनिंग नहीं छोड़नी है, आपको उधर जाके ही आना है। जो होगा उधर देखा जाएगा। लेकिन ये है कि गांव में खुशियाँ मना के इतनी अभी मत जाइए, जब फाइनल हो जाए तब घर वालों को फ़ोन कीजिएगा उधर से कि हाँ मम्मी पापा भगवान की दया से हमारा है वो हो चुका है। अगर और भी आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।